नमस्कार। मुंबई से हुतात्मा चौक से फिर एक बार आपके सामने नए विषय के साथ मैं रविंद्र जैन। भारत में भ्रष्टाचार की दुकानें जगह जगह होलसेल में, ये कड़वा सच है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी। भारत में भ्रष्टाचार की दुकानें होलसेल में, जब होलसेल में भ्रष्टाचार की दुकानें जगह जगह होंगी तो रिटेलर गली गली में होगा। इसीलिए नशे के कारोबार, अवैध धंधे, वसूली, ड्रग्स, नशा, चरस, गांजा, ऐसी नशीली चीज़ों ने भारत के नौजवान को बेकार कर दिया, दिमाग से पैदल कर दिया। किसी का चिराग उजड़ गया, किसी का पति चला गया, किसी का बाप चला गया। ये हाल है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी भारत देश का। जो भारत संतों का कहलाता था, जो भारत कभी गीता पुराण का कहलाता था, आज नंबर 1 नशेड़ी बन गया। ड्रग्स, जगह जगह ड्रग्स के थैले पान वाले लगा लगा के बेचते हैं। उनके पास आता कैसे है ये भी आपको खुलासा करते हैं आज हम। कानून शासन प्रशासन के लोग उनको माल पहुंचाते हैं, इधर पकड़ा उधर पीछे से पहुंचाया। क्या तमाशा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी हमारे भारत देश का। काजू बादाम पिस्ते का भारत आज सिगरेट, गुटखा, खैनी, तंबाकू, जर्दा और ड्रग्स खत्म। देश से लड़ने की जरूरत नहीं, देश वैसे ही गुलाम हो गया। ड्रग्स खा खा के, जर्दा खा खा के किडनियाँ बेकार, दिमाग बेकार, हॉस्पिटलों के मजे हो गए। जैसा कि प्राचीन सभ्यता पुराना भारत था योद्धाओं का, आज झूमता हुआ हो गया। ताकत नहीं है किसी के अंदर। अगर एक थप्पड़ किसी में मार दिया जाए तो 16 डिग्री बुखार आएगा, 50 डिग्री बुखार आएगा, 500 डिग्री बुखार आएगा। बुखार की कोई लिमिट नहीं होगी। लेकिन प्राचीन योद्धाओं की ताकत, 50-50 किलो वजन अपने बदन पर उठा के चलते थे और लड़ते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं उनके शरीर पर। और आज की नस्ल बेकार हो चुकी है। एक गिलास नहीं उठता ढंग से क्योंकि नशे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, नशे के कारोबार पर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो या वो नेता हो। ईमानदारी से जांच हो और बीच चौराहे पर फांसी लगा दी जाए। अगर फांसी नहीं दी गई ऐसे डकैतों को जो हमारे देश की नौजवान पीढ़ी को बेकार कर रहे हैं, अपनी माँओं से उनके बेटों को छीन रहे हैं, तो ऐसे कानून का कोई मतलब नहीं, ऐसे संविधान का कोई मतलब नहीं। हम बात करते हैं सत्यमेव जयते की, मेरा देश महान, भारत माता की जय। बड़ा अजीब माहौल है। तिरंगे की सौगंध खाते हैं, फिर नशे के कारोबार में पार्टनरशिप में भागीदार रहते हैं, तो आज देश के गद्दार हुए। ये तो कानून है कि जो देश का गद्दार है उसे फांसी दो। टाइम क्यों खराब करने का। हमारी नौजवान पीढ़ी को नशेड़ी बनाने में हमारे देश के नेता का हाथ 100%, 99% नेता हमारे देश का यास है। उसे देश की चिंता नहीं, अपने पेट भरने की चिंता है, अपनी पेटियां भरने की चिंता है, अपना गड्ढा भरने की चिंता है। और आने वाले 5 सालों के अंदर 500,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, जनता को लूट के, उसकी चिंता है। तो माननीय आपकी आंखों के सामने कई सारे उदाहरण हैं, फिर भी अगर आप चुप हैं तो हम कहाँ जाएंगे। हमें आपके अलावा कोई नजर नहीं आता है। ठीक है, आपको जानकारी देना मेरा काम है, जांच करना सरकारी डिपार्टमेंट का काम है। फिर नए विषय के साथ आऊंगा आपके सामने। हुतात्मा चौक से रविंद्र जैन। जय हिंद।